यूट्यूब इंस्टाग्राम के ऊपर लड़के बोले कोई टैबलेट बता दो गेनिंग हो जाए। मैं कहता हूँ डाइट खाओ, सब कुछ बता दिया। मैंने कहा मैं आज भैया से ही बुलवा दूंगा। भी बता सकते हाँ एक बार आप बता दो, ये टैबलेट करते हैं, ये गेनिंग की टैबलेट बता दो, वो गेनिंग की टैबलेट बता दो, बॉडी गेन नहीं हो रही। मगर डाइट सब देखो, कैलोरी सरप्लस, जितनी आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो उससे ज़्यादा कैलोरीज लेने लग गए, अपने आप वेट बढ़ने लगेगा। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हो, मतलब वेट ट्रेनिंग, जिम, ठीक है, मसल्स को स्टिमुलस दे रहे हो, मसल फाइबर्स टूटेंगे, प्रोटीन इंटेक आपका पूरा है, उनकी रिपेयर होगी, वहाँ पे वाटर रिटेंशन बढ़ेगा। भैया लास्ट में बता क्या होंगे, वो सब ठीक है भैया, कोई टैबलेट तो बता दो। बताओ ना भैया ऐसी कोई टैबलेट नहीं है। अगर कोई ऐसी टैबलेट्स हैं तो ज़्यादातर टैबलेट जो काम करती है ना मार्केट में है, ब्लैक मार्केट में जो टैबलेट्स वगैरह, पिल्स वगैरह जो इंस्टेंटली वेट बढ़ा भी देती है, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, उनमें ज़्यादातर जैसे कि साइप्रोहेप्टेडिन, ठीक है, सिप्लेक्टिन, डेक्सोना, वाटर रिटेंशन वाले सोल्ट डालते हैं। भुला देगी आपको ऐसे अजीब सा। तो ज़्यादातर मतलब किसी को डायरिया हो जाए, सीवियर डायरिया, पानी निकल जाए बॉडी का सारा, हाँ, हैजा हो रखा है, तो वो चीज़ें दी जाती हैं ताकि बॉडी थोड़ा सा वाटर होल्ड करे। और ये लोग जो ब्लैक मार्केट वाले लोग सेम दवाइयों को सप्लीमेंट्स में डाल देते हैं, पीस के नॉर्मल आदमी भी वाटर बहुत ज़्यादा होल्ड करने लगा, मुंह फूल जाएगा आपका, ठीक है, रातों रात वेट बढ़ जाएगा, हाथ पैर में स्वेलिंग आप टच करोगे, बक्कर वाले की पुड़िया, आपकी स्किन नीचे से दबेगी तो दबी रह जाएगी। 10-15 दिन में ही आपका 10-10 किलो वजन बढ़ जाएगा, सोते रहोगे सारी आंख। हाँ, वो वाटर वहीं स्टे करेगा, निकलेगा नहीं। आपकी किडनीज की हेल्थ, लीवर हेल्थ, हार्ट पे लोड, ये सारे रिस्क। अच्छा लगेगा आपको वेट बढ़ गया, खाली उस पर दिखेगा, लेकिन इंटरनल आपकी हेल्थ को बहुत डैमेज पहुँचता है। और छोड़ते भी फिर वो डाइजेशन भी सारा खराब हो जाता है। हाँ, वो छोड़ते ही फिर दिक्कत होने लगेगी। वेट बढ़ाना तो भाई आलू और चावल खाओ दबा। और भैया एक चीज़ और पूछ रहे थे, कैलोरिक सरप्लस खाना, फूड आपको देखो, फूड से प्यार करना पड़ेगा। अपने फूड को अच्छी तरह से कुक करो, बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड ये, बॉइल्ड वो, ये सब मत खाओ, क्योंकि ये ज़्यादा लंबे टाइम तक आप इनको कंटिन्यू रख नहीं पाओगे। सस्टेनेबल है ही नहीं, सस्टेनेबल नहीं है ना। जाड़ दांत मसूड़े, आपके खून निकलने लग जाएंगे और बहुत ज़्यादा दिक्कत, मतलब फिर टेस्टी भी नहीं है। उसको ऑलरेडी देख के आपको एक स्ट्रेस होने लगेगा, कोर्टिसोल बढ़ेगा, प्रोलैक्टिन बढ़ेगा, यार ये भी खाना है, ये अपने आप में एक टास्क है। तो खाना तो ऐसा होना चाहिए कि आपको, आप वेट करो कि कब यार मील आने वाली है और मैं खाऊं। वो अपने जिम का होता है। ठीक है, कुक करने के तरीके ये हैं कि आप केवल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करो, सब्जियां यूज़ करो, खड़े मसाले यूज़ करो, जैसे धनिया हो गया भाई, लहसुन हो गया, अदरक होगी, हरी मिर्च होगी, हल्का सा आपने नमक वगैरह, ठीक है ना, सिनेमन पाउडर वगैरह डाल, घी यूज़ किया, कोकोनट ऑयल या ओलिव ऑयल यूज़ किया। इनसे हटके कोई भी चीज़ें उसको कुक करने में यूज़ ही मत करो, वो अपने आप हेल्दी है। और भैया एक चीज़ और, एक बेसिक सप्लीमेंट पूछते हैं बार बार, मैं बता के थक गया, आप ही बता दो। मैंने भैया से ही पूछूंगा, जो बिगनर हो चाहे एडवांस हो, जो वर्थ है जिसका। वे प्रोटीन आइसोलेट सबसे बेस्ट, ठीक है, किसी अच्छी कंपनी का, जैसे 5XL का। हाँ आप अच्छी ब्रांड बता दो आप। अच्छी ब्रांड, भाई की ब्रांड अलग है, भाई की अलग है, ठीक है। तो किसी भी अच्छी ब्रांड जो आपको ट्रस्ट हो, अगर कोई अदर देन 5XL, जिसको आपको, जो जिस पे आपका भरोसा बने, कोई भी ब्रांड जिस पे ये हो आपको कि प्योर बंद करके ट्रस्ट कर सको। 1-2 बार आप लैब टेस्ट करा लो किसी का खरीद के, लैब टेस्ट होके आ रहा है, बार बार उसी को खाते हैं, ठीक है, किसी भी ब्रांड का। उसके बाद वे प्रोटीन आइसोलेट के बाद क्रिएटिन हो गया। क्रिएटिन प्रूवन सप्लीमेंट, सबसे साइंटिफिक रिसर्च प्रूवन इफेक्टिव सप्लीमेंट है, मसल मास, स्ट्रेंथ, कॉग्निटिव हेल्थ, आपको सारी चीज़ें इंप्रूव करने के लिए। फिर ग्लूटामाइन आपकी गट हेल्थ को, गट लाइनिंग को बचाएगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा। जैसे भी अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा तो मेरा पेट बाहर आ रहा है, इसी की वजह से आ रहा है ना, ग्लूटा नहीं ले रहा मैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो आपने तो मैंने डाइट लिया इतना है। जैसे ग्लूटामाइन जब मैं पढ़ा करता, सुना करता, मोस्ट लोग ग्लूटामाइन का यूज़ करा करते हैं रिकवरी के लिए। पर जब मैं बाहर के बॉडी बिल्डर्स को आजकल सुनता हूँ तो वो बोलते हैं कि गट हेल्थ के लिए हेल्पफुल है। गट हेल्थ उसका प्राइमरी वो है बेनिफिट, फिर तो मैं वैसे रिकवरी भी करता है वो। हाँ, और ये दूसरा तीसरा ग्लूटामाइन हो गया, E डबल है, एसेंशियल अमीनो एसिड। अगर आप वेजिटेरियन हैं, ठीक है,
तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स आप अपनी हर मील के साथ ले सकते हैं, ठीक है। और ल्यूसिन, जैसे क्योंकि उसमें ल्यूसिन ज़्यादा होता है, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलाइन, ये ज़्यादा होते हैं, तो रिकवरी में एक थोड़ा सा पुश मिलता है। EAA आप पोस्ट वर्कआउट अपने प्रोटीन के साथ मिला के ले सकते हो, कंपल्सन नहीं है। बाकी वो जो 3 जो बताए वो इसीलिए मैंने इसको बाद में बताया। इसके साथ अगर आप कार्ब्स लेने में आपको दिक्कत हो रही है, ज़्यादा फूड इंटेक करने में आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स हाई हैं, तो आप किसी कार्ब सोर्स जैसे कि डेक्सट्रोज, किसी भी कंपनी के कार्ब प्रोडक्ट्स में डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट है, ओनली डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट, वो आपको कम ब्लोट करेगा। वर्कआउट के बाद, वर्कआउट के दौरान या उससे पहले आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वर्कआउट की टाइमिंग्स से पहले, ड्यूरिंग या बाद को हटा के अदर देन ये जितनी भी टाइमिंग्स है, इनमें आप सारी अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स नेचुरल डाइट से पूरी करो। अब ये एक चीज़ और था, अब इन सब चीज़ों के बाद लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए कोई सोल्यूशन? लोगों को डाइजेशन नहीं होती, कईयों का लीवर ही ख़राब होता है। फाइक्सल न्यूट्रिशन का एक प्रोडक्ट आ रहा है भाई, गट हेल्थ करके, ठीक है, वो अच्छा है, क्योंकि उसमें जितने इंग्रेडिएंट्स आपको समझाने पे आऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर किसी को भी गट हेल्थ मतलब गट से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, तो फाइक्सल न्यूट्रिशन का एक गट हेल्थ आ रहा है, आ गया, ऑलमोस्ट आ गया है, विद इन अ वीक आ जाएगा। ये वीडियो डलने के 1 वीक के अंदर आ सबको जाएगा। चाहिए गट हेल्थ। लेकिन भैया बेसिक्स गट प्रो के नाम से है गट। नेचुरली कैसे कर सकते हैं इसको ठीक? और अगर किसी को जैसे एसिड बग्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा एसिडिटी की खट्टी डगारी इतनी आ रही है, जलन हो रही है हाँ, छाती जलन में। हो रही है छाती में खाते ही कुछ भी, तो एक बीटेन HCl प्लस पेप्सिन करके आ रहा है 5 एक्सल में, ठीक है, वो आप यूज़ करो, आपको इमीडिएटली रिलीफ मिलेगा। नॉर्मल नेचुरल कैसे करें? लोग के पास नेचुरल पैसा ही नहीं है। जैसे फिर तो अपना फाइबर खाओ और वो करो। नेचुरल तो फिर फूड इंटेक कम करना पड़ेगा, और हेल्दी फूड पे जाना पड़ेगा ना। फिगर आउट करना पड़ेगा कि किस सब फूड बोल। से आपको एलर्जी हो रही है। ये सब गोल करो। लोग एलर्जिक फूड खाते रहते हैं, जैसे ग्लूटेन लोग खाते रहते हैं। और भी अनहेल्दी जरूरी नहीं है फूड, कि आपकी टेस्ट में रिपोर्ट में आए कि आप ग्लूटेन सेंसिटिव हो। अनहेल्दी फूड की वजह से भी तो होता है। हाँ, लोग मोमोज, चाउमीन ये सब खा रहे हैं और फिर बोलते हैं हमारे फूड को बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, पैकेट फूड है ना ये? माइक्रोप्लास्टिक पैकेज फूड और सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर, स्वीटनर्स, ये वो इतना ज़्यादा कंज्यूम करने लग रहे हैं लोग, कमर्शियल चीज़ें, तो उनसे बचो। ज़्यादातर चीज़ें आप नेचुरल डाइट पे ही फोकस करो। एक पॉडकास्ट हो जाएगा अभी थोड़ा हुआ तो। हाँ, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया भाई। तो भाई बस 3 क्वेश्चन के जवाब थे भैया, लड़कों ने पूछे थे, टैबलेट्स के बारे में हो गया, ठीक है भाई, तो समझ आ गई होगी। 12 में से मत पूछना, भैया ने बता दिया तो अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी चीज़ मैं आज जो भी हूँ, मैं मेरे कोच के वजह से ही हूँ, और जो भी मेरे को सीखने को मिलता है मैं इनसे ही सीख के आप लोगों को बताता हूँ। तो आज मैंने राहुल गुरु भाई जी जो से बताते हैं, मैं इनकी वीडियोस देखता हूँ, सच में अच्छी इन्फॉर्मेशन देते तो हैं, मैं- तो जो ये कह रहे हैं उस पर भरोसा किया करो। हाँ, और दूसरा मैंने आपको डाइजेशन के बारे में भैया ने बताई कई चीज़ें, सप्लीमेंट्स आने वाले, ठीक है ना। और तीसरा था आपका, एक और था भैया, भूल गया मैं। क्या चीज़? 3 सप्लीमेंट, बेसिक सप्लीमेंट भैया ने बताया, तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हो, सेफ है और आपकी रिकवरी फास्ट होगी, ठीक है। थैंक यू भैया।